हिमांशी गुप्ता, T1 बैच से। मेरा क्वेश्चन ये था, जब हमने मूवी देखी थी 12th फेल, अभी आपकी वजह से हम देख पाए, तो उसमें मनोज ने जिस तरह से अपनी ईमानदारी से, बिल्कुल वहाँ पे पियोन ने कहा था तुम झूठ बोल देना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं माना। तो जब ही मेरे मन में ये सवाल आया, आजकल के टाइम में इतनी सब कुछ जो चलता रहता है, बेईमानी वगैरह, तो हमें इतना ईमानदार रहना चाहिए? देखिए, जो उसमें दिखाया गया है वो मेरे साथ भी कई बार लाइफ में हुआ है। IIT में एग्ज़ाम देते वक्त कई मेरे ऐसे बैचमेट्स थे जो कहते थे कि भाई तुम ये पेपर नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे पास आंसर है, मैं तो इसका आंसर जानता हूँ, तुम मेरे से कॉपी कर लो। बट मैंने चूज़ किया कि मैं आंसर उनसे कॉपी नहीं करूँ। ये अलग बात है कि उन एग्ज़ाम से मैंने बहुत बैडली परफॉर्म किया, बट आज तक मैं सर उठा के आपको ये बात कह सकता हूँ, जो बात आपने सवाल पूछा है। अगर मैंने उस समय चीटिंग की होती तो शायद मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसे समझना कि लाइफ में जिन चीज़ों को हम चेज़ कर रहे हैं, पैसा, गाड़ी, पोजीशन, सक्सेस, इससे ज़्यादा हैप्पीनेस कौन सी चीज़ें देती हैं? क्योंकि आप IIT में सेलेक्ट हो जाते हो, उसकी हैप्पीनेस, जब बच्चे यहाँ सेमेस्टर के ब्रेक में आते हैं मेरे पास, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई पैर अभी भी ज़मीन में पड़ रहे हैं या अभी 3-4 इंच ऊपर पड़ रहे हैं? क्योंकि जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं IIT में तो लगता है कि यार पूरी दुनिया जान गई, हमने बहुत बड़ा काम किया है। वो खुशी भी कितने महीने लास्ट करेगी? तो वो बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, आप पैर ज़मीन में पड़ने लगे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर आप ज़मीन पे आ जाओगे। तो कोई भी जो ये सक्सेस का आपको किक है, या फिर आप कोई नई गाड़ी खरीद लेते हैं, अपने मन की मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं आप, ये चीज़ें बहुत लास्ट नहीं करती हैं। तो सबसे ज़्यादा लास्ट करने वाली चीज़ें यही है जो उसने किया। एक गलत आंसर दे के वो झूठ बोल के सेलेक्ट हो जाता, लेकिन वो बात उसे मन में ज़िंदगी भर कचोटती रहती। तो ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुश रहें। अनफॉर्चुनेटली आपकी जनरेशन में बहुत कंज्यूमरिज्म हो गया है। ऐसा लगता है कि हमें आईफोन से खुशी मिल जाएगी, ऐसा लगता है कि हमें गाड़ियों से खुशी मिल जाएगी। ये खुशी लास्ट नहीं करती है। यही वजह है कि आप देखिए आज के जनरेशन में जब आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछेंगे तो उनके जनरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। उन लोगों ने, अगर आप अपने दादा दादी से बात करेंगे तो उनके जनरेशन में डिप्रेशन नाम का कोई टर्म ही नहीं सुना था उन्होंने। और आपके जनरेशन में इतने सुसाइड्स होते हैं, इसलिए कि हम जिन चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं वो लास्ट नहीं करती हैं। IIT की रैंक, नीट की रैंक, ये चीज़ें ये बहुत क्षणभंगुर हैं। तो आपको जो लास्टिंग चीज़ें हैं उनको चेज़ करना चाहिए। यही उस मूवी में दिखाया गया है और इसको इन जनरल हमें लाइफ में प्रायोरिटी देनी चाहिए।